हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनअसिस्टेड जीके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं, अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो देखिए 6 तारीख को जो आपका पेपर होगा 6/3/2026 को एफसी फर्स्ट का भाषा और संस्कृति और इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन। तो उसके कुछ ये देखिए, ये बुक्स आपको कॉलेज से ही मिल जाएगी, इसी से सारा पेपर आता है। अगर आपके पास बुक है तो आप इसे ज़रूर एक बार पढ़ के जाएँ। तो इसमें कुछ मैं आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा, जैसे किसी के पास बुक नहीं है तो इस वीडियो की मदद से उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो पेपर होता है ये फर्स्ट ईयर का है, इसी टाइप में आपका सेकेंड ईयर का होगा और आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। और पार्ट ए में 50 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी के और पार्ट बी में रहेगा 50 क्वेश्चन इंग्लिश के। ठीक है, इसमें पूरे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं। देखिए एमसीक्यू, पूरे क्वेश्चन आपको जो 100 क्वेश्चन है पूरे एमसीक्यू ही मिलेंगे। और ओएमआर शीट जो होती है उसमें आपको ये फिल करना होता है। तो देखिए, ये हिंदी की बुक है, भाषा और संस्कृति, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए द्वितीय वर्ष विद्यार्थियों के लिए। यहाँ पे देख लेते हैं इसका पाठ्यक्रम। तो देखिए इकाई 1 जो है इसकी, यहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता है इकाई 1 में। दूसरे में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला परिचय पाठ, जागो एक बार फिर, 2 कविता, अमरकांत परिचय पाठ है, दोपहर का भोजन, महादेवी वर्मा। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन भी दिए रहते हैं। एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कुछ सालों से रिपीट हो रहा है कि गीता में कितने योगों की चर्चा की गई है। तो यहाँ पे गीता में 18 योगों की चर्चा की गई है। और गीता में कितने अध्याय है, तो 18 अध्याय है। और गीता में कितने श्लोक है, तो 700 श्लोक है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। और मैं इसके ऑब्जेक्टिव भी आपको दिखा देता हूँ, इसे एक बार आप जरूर पढ़ लें। तो देखिए गीता के अनुसार आरंभिक श्लोक के शब्द क्या है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था, सबसे फर्स्ट वाला जो श्लोक है देखिए, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और गीता संवाद ग्रंथ है, कृष्ण और अर्जुन संवाद। गीता में अध्यायों की संख्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था 18। गीता में सर्वमान्य श्लोकों की संख्या है 700। गीता का प्रथम भाष्य किसने लिखा। गीता के कितने प्रकार के युगों की चर्चा की गई, 18 युग। गीता का लक्ष्य क्या है। और इससे तो आप एक बार जरूर पढ़ लें। और यहाँ पे अगर आप इसे जो इसका यहाँ पे पाठ दिया है इसे पढ़ लेते हैं तो इससे भी कई क्वेश्चन बन के आते हैं। गीता में देखिए, गीता में कर्म के कितने भेद बताए गए हैं, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। गीता में कर्म के 3 भेदों की चर्चा की गई है, सत, रज और तम। ठीक है, अगला चैप्टर हम देखते हैं यहाँ पे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इनका जन्म कब हुआ ये भी पूछ सकता है। इनका जन्म हुआ था फरवरी 1899 में हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो काव्य है उसे आप एक बार पढ़ सकते हैं। काव्य, उपन्यास, कहानी संग्रह, रेखा चित्र है, निबंध, इनकी जो जो प्रमुख रचनाएं हैं। जागो फिर एक बार, इनकी ये क्या है, तो कविता है। निराला काव्य का दार्शनिक आधार क्या है, वेदांत। अनामिका ग्रंथ है, देखिए अनामिका ग्रंथ है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जो इसका चौथा क्वेश्चन है, अनामिका ग्रंथ है, यहाँ पे देख लेते हैं हम। अनामिका इनकी रचना, देखिए ये प्रथम अनामिका काव्य है ये, तो इसमें आएगा काव्य संकलन। ठीक है, जागो एक बार फिर कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो ये आएगा इसका जागो फिर एक बार। यहाँ देख लेते हैं, ये परिमल आना चाहिए इसका आंसर।
और तीसरा चैप्टर है अमरकांत। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं आपको इंग्लिश के भी क्वेश्चन दिखाऊंगा। और तो देखिए, इसे आप पढ़ के ज़रूर जाएं। उसके बाद यहाँ पे आगे मैं आपको बताता हूँ लोकोक्ति मुहावरी जो है। तो यहाँ पे देखिए, तो देखिए इकाई 3 से मुहावरे और कहावतें, इससे आपके 4 क्वेश्चन जरूर ही आएंगे। तो मुहावरा किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है, ये भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी मुहावरे दिए हुए हैं आप देख सकते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, क्योंकि यहीं से आने वाला है क्वेश्चन भी। अगर मगर करना, बातें करना, चिराग लेकर खोजना। तो ये देखिए जितने भी मुहावरे दिए हुए हैं, इसे आप एक बार जरूर ट्राई करें। कहावत, कहावत एक वाक्य में होती है, कहावत का रूप कभी नहीं बदलता। देखिए एक बहुत पुरानी कहावत है, अब पछताए होवत का जब चिड़िया चुग गई खेत, समय पर कार्य न करने से पछताना पड़ता है। आज हमारी कल तुम्हारी देखा, लोगन बारी बारी, हर समय एक जैसा नहीं होता। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। मूर्ख और ज्ञानवान दोनों एक समान। घाट घाट का पानी पीना, यानी अनुभव होना, अनुभवी होना। ऊँट के मुंह में जीरा, तो इसका हो जाएगा बहुत थोड़ा। कान भरना, यानी किसी के विरुद्ध शिकायत करना। समास, समास और संधि से भी आपके 2-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, इन सब के चैप्टर एक बार पढ़ लीजिए आप। और बीज शब्द, बीज शब्द भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सभ्यता अंग्रेजी के, देखिए यहाँ पे चलिए, संस्कृति, कल्चर। अब देख लेते हैं हम यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज और इंडियन कल्चर का। तो इसका भी चैप्टर हम देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए टेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, और पिछले वर्ष का जो पेपर है उसमें पूरे क्वेश्चन बुक से ही आए थे, पैसेज भी बुक से आया था। ये पहला चैप्टर है, देखिए डेफिडोस। तो डेफिडोस की रचना किसने की है? ये तो विलियम वर्ड्सवर्थ। देखिए यहाँ पे लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ। और ये बंगाल सेलर का कौन है लेखक? तो सरोजिनी नायडू। तो ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ये रचना, यानी इसके पोइट कौन है। एपीजे अब्दुल कलाम। मैं यहाँ पे आपको इसके क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। देखिए पहले ही क्वेश्चन दिया हुआ, ही इज द नरेटर ऑफ द पोएम द डेफिडोस। तो ये किसकी रचना थी? विलियम वर्ड्सवर्थ की। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज इंग्लिश, तो इंग्लिश भाषा के। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये पिछले बार के पेपर में आया था। सेकंड चैप्टर में दिखा देता हूँ, द बेंगल सोलर, सरोजिनी नायडू, 1879 से 1949। इन्हें कब प्रेसिडेंट बनाया गया था? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1925 सॉरी। सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू को देखिए भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। लिखा है भारत कोकिला, बुलबुले हिंद। तो देखिए आप इसे स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे आप इसे एक बार ज़रूर पढ़ के जाएं। अगला चैप्टर दिखाता हूँ मैं आपको, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम।
तो इनका एक मिसाइल मैन के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं आपको इसके भी क्वेश्चन आंसर दिखा देता हूँ। और ये 11वें प्रेसिडेंट भी बने थे। इन्हें देखिए किस किस सम्मान से सम्मानित किया गया, तो भारत रत्न, पद्म विभूषण एंड पद्म विभूषण। हु वाज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो देखिए 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Kalam was called the missile man because he contributed to India's military missile development technology। तो ये क्वेश्चन पिछले साल आया था, ये वाला 2nd नंबर का। और ये वाला क्वेश्चन भी आया था, हु इज डॉक्टर अमर्त्य सेन, नोबेल प्राइज विनिंग, इसका आंसर है। आंसरिंग पैसेज भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आते हैं। 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे इंग्लिश के, 50 क्वेश्चन हिंदी के, जिसमें आपको 18 नंबर लाना है पास होने के लिए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और कोई क्वेश्चन चाहिए या कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं।